अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में ये पहली वीडियो है क्लास इंटर के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री की बुक के हवाले से कि भाई इसके अंदर कुछ इंट्रोडक्शन की बातें आ जाएंगी कि केमिस्ट्री के हवाले से। तो ये फर्स्ट वीडियो है, आप इसे देखें, आपको इंट्रो हो जाएगा। और इसमें यह है कि केमिस्ट्री जो सेकेंड ईयर की है उसके अंदर टोटल केमिस्ट्री के 11 चैप्टर हैं, जिनमें से शुरू के 1 से लेके 5 तक के जो चैप्टर हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, और 6 से लेके 11 तक जो चैप्टर हैं, आखिर वाले जो चैप्टर हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो मतलब टोटल 11 चैप्टर हैं। अब ये जो इंटर की केमिस्ट्री ये डिपेंड करती है दो तरह की स्टडी के ऊपर ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो वैसे हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसमें जो 9th क्लास में या फर्स्ट ईयर क्लास में तो वो मिक्स ही सारे चैप्टर होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के। तो फर्स्ट ईयर में तो ऑर्गेनिक नहीं पढ़ते, लेकिन इंटर के अंदर आके ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो है ना चैप्टर जो है 6 से लेके 11 ये प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। तो ये दो डेफिनेशन है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन। तो एलिमेंट्स हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, तो उनके अंदर से एक कार्बन भी एक एलिमेंट है। तो कार्बन की स्टडी या कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स भी हम कह सकते हैं, नीचे वाली डेफिनेशन में लिखा है, और के बाद नीचे वाली डेफिनेशन में लिखा है द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाइड्रोकार्बन्स उनको कहते हैं, उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों। मिसाल ये आपको पीछे दी हुई है, इधर देखें आप, मीथेन। अब देखें इसमें कार्बन है, C फॉर कार्बन, H4 हाइड्रोजन के 4 एटम मिले हुए हैं। तो ये एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसको हम मीथेन कहते हैं। गैस है एक किस्म की जो आमतौर पे घरों में यूज की जाती है खाना वगैरह पकाने में। तो ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। ये पेट्रोलियम वगैरह जितने भी, या पेट्रोलियम से जितने भी हमें कंपाउंड हासिल होते हैं, जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है, तो उस दौरान हमें जितने भी कंपाउंड हासिल होते हैं वो सारे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो इस तरीके से इन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल लिखी हुई हैं, जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये वेनिगर है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। इसी तरीके से अल्कोहल ये मिथानॉल की एग्जांपल है CH3OH। ये इंशाल्लाह आपको फिर बताएंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ये किस तरह कंपाउंड बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन क्या होती है, इनके केमिकल रिएक्शन कैसे हैं, ये तमाम चीजें डिटेल में इंशाल्लाह जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम वो आपको वीडियोस में बताते जाएंगे। तो अब तक जो है वो ये है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन वो आपको अब नोट कर लें। वो हमारे पास ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कार्बन के हवाले से, कार्बन को स्टडी करते हैं। कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, कोयला वगैरह या इस तरह, इसको हम ये इससे बनने वाले कंपाउंड्स। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, या कार्बन या उससे बनने वाले कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। तो डेरिवेटिव्स जो है वो मैंने आपको बता दिया। डेरिवेटिव्स जो है इसके और भी हैं काफ़ी सारे, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स में ये कि नाइट्रोजन, सल्फर और इस तरह के कुछ और एलिमेंट्स भी आ जाते हैं हाइड्रोजन के अलावा। तो फिर जैसे फर्दर स्टडी होगी तो एग्जांपल्स देंगे हम आपको, लेकिन अब तक जो है आप ये डेफिनेशन जो है वो नोट करें। अच्छा, इधर आगे लिखा हुआ एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, C कार्बोनेट्स के फार्मूले जो जर्नल होते हैं वो CO3 होते हैं। अच्छा, इधर वीडियोस में बेटा काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लिखने वाली होती हैं, लिखकर समझाने वाली होती हैं, वो नहीं हो पा रही ना। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में जब हम पॉसिबल होगा, जिसमें ज़्यादा नीड होगी इंशाल्लाह, वो मैं आपको कुछ इस तरह की वीडियोस बनकर आएंगी कि जिसमें स्लाइड्स होंगी। जैसे ये स्लाइड्स है, ये डेफिनेशन थी इसलिए मैंने स्लाइड प्रोवाइड कर दी। तो जब समझाने का प्रोसेस आएगा तो इंशाल्लाह आपको जो है वो लेक्चर जो बनते हैं उस हिसाब से वो जो रिटन वर्क में जो है वो लाइव जो है वो आपको दिखाया जाएगा, कोई वीडियो बनाकर दी जाएगी। फिलहाल जो है आप और इसका स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन है, तो डेफिनेशन दोनों नोट कर ली होंगी आपने।
कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या आती है, स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स। इसी तरीके से दूसरी डेफिनेशन है, दोनों में से कोई भी याद कर लें। आगे हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है हाइड्रोकार्बन्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और ये हमारे पास आ जाती है इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन। तो ये उसके अपोजिट है, वहां पे कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम जो है बगैर कार्बन के, जो कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं या उनसे बनने वाले कंपाउंड्स हैं, जैसे वाटर है, H2O है हमारे पास, ये इसकी एग्जांपल है, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वाटर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CO3, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वहाँ पे पीछे हमने जो एसिटिक एसिड पढ़ा था, ऑर्गेनिक एसिड है, ये इनऑर्गेनिक एसिड है। तो ये हमारे पास ये कंपाउंड, इनके अंदर देख रहे होंगे आप कार्बन नहीं है, ठीक है। तो CaCO3 में कार्बन है, लेकिन ये कार्बोनेट का फार्मूला आ जाता है CO3। मैंने आपको पीछे ऑर्गेनिक डेफिनेशन में बताया था, यहाँ पर आप देखें एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बोनेट ETC। तो कार्बोनेट का फार्मूला जो है CO3 होता है। और अब अगर कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 है तो मतलब ये कार्बोनेट है, तो ये इनऑर्गेनिक में आता है, भले इसके अंदर कार्बन है। तो इसी तरीके से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, तो ये तमाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये आपको इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन पढ़ के सुना देते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। और एलिमेंट्स की स्टडी और उन एलिमेंट्स से बनने वाले कंपाउंड की स्टडी जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मिनरल्स। मिनरल्स कहते हैं जो जमीन से चीजें ली जाती हैं, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। तो मिनरल्स से जो चीजें, जमीन से जो चीजें ली जाती हैं, नमक वगैरह हो गया, ठीक है, या इस तरह और भी जो भी मादनियात हैं जो मिनरल्स में आती हैं, तो ये तमाम चीजें जो है हमारे पास इनऑर्गेनिक नेचर रखती हैं। इसी तरीके से द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स एंड नॉन लिविंग सोर्सेज इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये इंट्रोडक्शन था इनऑर्गेनिक, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी, स्टार्टिंग की चीजें। तो इंशाल्लाह अभी हम जो है ना चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, इसके अंदर वो आपको इधर ये लिस्ट बनाकर दे दी है कंटेंट्स, जो 1 से लेकर 11 तक चैप्टर है, इनके ये एक लिस्ट है। तो इसके अंदर आप देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी हिस्ट्री, हाइड्रोजन S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया 4 ब्लॉक्स में, तो उनकी स्टडी। इसके अलावा फिर छठा चैप्टर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड, और इसके अलावा कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। 6 से लेके 11 तक ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं। तो इसमें इंशाल्लाह हम एक इनऑर्गेनिक का और एक ऑर्गेनिक का दोनों साथ लेके चला करेंगे वीडियोस में। ओके, अल्लाह हाफिज।